जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर्स अपने चल रहे थे। एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर्स के अंदर एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अपन पढ़ रहे थे, उसी को अपन आगे चलाते हैं। आज की क्लास में अपन कुशिंग सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुशिंग सिंड्रोम अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ये कि ये कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो हमेशा ध्यान रखना, कुशिंग सिंड्रोम की जब भी बात आई तो ध्यान रखना, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कुशिंग सिंड्रोम इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगर बात करें इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में होगा क्या। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हाइपर कोर्टिसोलिज्म आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हाइपर कोर्टिसोलिज्म। हाइपर कोर्टिसोलिज्म देखने को मिलेगा, मतलब जो कोर्टिसोल जो होता है, कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल की अगर बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। किसमें पढ़ते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में एक हार्मोन आपको देखने को मिलता है जिसको कोर्टिसोल नाम से अपन जानते हैं। उस कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके अंदर एक्सेस के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर कोर्टिसोलिज्म नजर आएगा। और उस हाइपर कोर्टिसोलिज्म के कारण या कोर्टिसोल की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन को कुशिंग सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर अपन चले तो मैं अब आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, कैसे कौन कौन से हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं जो कि पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होने के बाद एड्रेनल ग्लैंड से कहां से पर्टिकुलर ये कोर्टिसोल का सिंथेसिस होता है, पूरा अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड डिस्कस करते हैं? हाइपोथैलेमस अपन डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है, उसको अपन सीआरएच नाम से जानते हैं। सीआरएच की अगर बात करें तो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच का मतलब कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सीआरएच जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी, कहां पर जाता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्पेशल टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है। उन सेल्स को कोर्टिकोट्रोप सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर्टिकोट्रोफ के नाम से अपन जानते हैं। कोर्टिकोट्रोफ सेल्स प्रेजेंट होती है। और कोर्टिकोट्रोफ सेल्स को क्या करता है? सीआरएच स्टिमुलेट करता है। और ये अगर स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ से पर्टिकुलर किसका सिक्रीशन होगा? यहाँ से एसीटीएच का सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रीशन होगा? एसीटीएच का। नॉर्मल प्रोसेस में बता रहा हूँ नॉर्मल कैसे कैसे होता है। तो एसीटीएच का सिक्रीशन होता है। एसीटीएच की अगर बात करें तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच को क्या बोलते हैं? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, उसका सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें एसीटीएच की, तो इसके बाद अगर चले अपन तो इसके बाद क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? ये एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है। कहाँ काम करता है? एड्रेनल ग्लैंड पर। और एड्रेनल कोर्टेक्स की अभी बात कर रहे हैं अपन। एड्रेनल कोर्टेक्स जो कि बाहर वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, आउटर सरफेस जो देखने को मिलती है उधर काम करता है। और वहां पे अगर अपन डिस्कस करें तो एड्रेनल कोर्टेक्स में एक लेयर आपको देखने को मिलती है, उस लेयर को अपन बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। क्या? जोना फेसिकुलेटा। ये जोना फेसिकुलेटा की अगर बात करें, जोना फेसिकुलेटा, तो उस जोना फेसिकुलेटा से किसका सिक्रीशन करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। किसका सिक्रीशन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रीशन करता है जोना फेसिकुलेटा से। और वहां से अगर सिक्रीशन आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से कोर्टिसोल क्या होगा? सिक्रीट होगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड में से क्या? कोर्टिसोल का सिक्रीशन अपने को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या इतनी? चलो भाई, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं अपन। पहले ये पॉइंट नॉर्मल अपन ने समझ लिया। पहले अपन ईटियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन इसमें? ईटियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक स्पेशल बात और मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले ईटियोलॉजी पे चलते हैं एक बार अपन। आ रही बात समझ में? ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी पे चलते हैं अपन। ईटियोलॉजी की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ईटियोलॉजी पर बात करते हैं। ईटियोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इट्रोजेनिक। फर्स्ट पॉइंट है इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक, ध्यान देना भाई, इट्रोजेनिक शब्द लिखा है, इडियोपैथिक नहीं लिखा है। इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक का मतलब होता है मेडिकली इंड्यूस्ड। मेडिकली इंड्यूस या फिर डॉक्टर इंड्यूस। डॉक्टर इंड्यूस या मेडिकली इंड्यूस पर्टिकुलर अपन इसको बोलते हैं। अच्छा, क्या कैसे? फॉर एग्जांपल अगर बात करें, प्रोलोंग प्रोलोंग यूज ऑफ प्रोलोंग यूज ऑफ एक्सोजीनस, प्रोलोंग यूज ऑफ एक्सोजीनस प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन। और प्रेडनिसोलोन क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड है। क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसका अगर लंबे समय से अपन क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, लंबे समय से यूज कर रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई लिख रखी है और वो दवाई को लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं? अपन यूज कर रहे हैं।
ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं इनका एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन आपको देखने को मिलता है, तो उसका लंबे समय से अगर यूज कर रहे हैं तो दे कैन लीड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और हाइपरकोर्टिसोलिज्म की कंडीशन नजर आ सकती है। तो ये इट्रोजेनिक फैक्टर हो गया अपना। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें और इसके अंदर, तो आप लोगों को ध्यान देना है क्या, एड्रिनल ट्यूमर। क्या ध्यान रखना है, एड्रिनल ट्यूमर, एड्रिनल ट्यूमर ध्यान रखना है, एड्रिनल ट्यूमर। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर अपन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इटियोलॉजी अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। क्या, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ये एड्रिनल ट्यूमर और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल ट्यूमर भी कैसा टाइप का ट्यूमर होगा, ये फंक्शनल ट्यूमर टाइप का होगा। कैसा, फंक्शनल ट्यूमर टाइप का आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा। फंक्शनल ट्यूमर का मतलब एड्रिनल कोर्टेक्स जो है उसके अंदर सेल्स हो गई हैं, ऐसी इकट्ठी हो गई हैं और एबनॉर्मल सी सेल्स है, वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया है उन्होंने। और वो पर्टिकुलर जो सेल्स है वो क्या कर रही हैं, वो प्रोडक्शन कर रही है किसका, कोर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, तो एड्रिनल ट्यूमर हो गया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, फंक्शनल टाइप का ट्यूमर है और उस ट्यूमर से ऐसी पर्टिकुलर सेल्स है जो कि कोर्टिसोल का सिंथेसिस कर रही है। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की अगर बात करें, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में जो एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कोर्टेक्स वाला हिस्सा है वहां पर पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, तो उनका जो फंक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में उनका जो सेल्स का फंक्शन था, कोर्टिसोल का सिक्रेशन कर रहे थे, वो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की बात कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दैट इज पिट्यूटरी ट्यूमर। क्या, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर। और इस पिट्यूटरी ट्यूमर की अगर बात करें तो इसको अपन माइक्रो एडिनोमा के नाम से जानते हैं। माइक्रो एडिनोमा, किस नाम से, माइक्रो एडिनोमा के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। या फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां पर स्पेशल टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है जिनको अपन बोलते हैं बेसोफिलिक सेल्स। और बेसोफिलिक सेल्स का एडिनोमा आपको देखने को मिलता है। तो बेसोफिलिक एडिनोमा की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और पिट्यूटरी ट्यूमर की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ट्यूमर अगर किसी को हो रहा है तो पिट्यूटरी ट्यूमर क्या करेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये एसीटीएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। किसके प्रोडक्शन को, एसीटीएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और एसीटीएच का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो पर्टिकुलर ये किस में रिजल्ट करेगा, लास्ट के अंदर ये कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो कोर्टिसोल लास्ट के अंदर बढ़ जाएगा। ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। तो पिट्यूटरी ट्यूमर, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसकी अपन बात कर सकते हैं। अगर एड्रिनल ट्यूमर और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इनकी अगर बात करें तो एसीटीएच का रोल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। इधर पर्टिकुलर कोर्टिसोल जो होता है, कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन या क्या देखने को मिलेगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट इटियोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्टोपिक रिलीज। क्या पढ़ रहे हैं, एक्टोपिक रिलीज, एक्टोपिक रिलीज। एक्टोपिक रिलीज किसका, एक्टोपिक रिलीज एसीटीएच का। किसका एक्टोपिक रिलीज, एसीटीएच का एक्टोपिक रिलीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक्टोपिक रिलीज एसीटीएच का। अगर इसकी अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, अलग अलग जगह से एक्टोपिक रिलीज का मतलब एसीटीएच जो है अलग अलग पर्टिकुलर ट्यूमर बन गए बॉडी में अलग अलग जगह पर, और वहां से उन सेल से एसीटीएच का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो जो सेल से एसीटीएच का प्रोडक्शन होगा वो नॉन रेगुलेटरी होगा, वो बॉडी के अंदर पर्टिकुलर कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह उनसे कंट्रोल में नहीं होगा। मतलब दूसरी जगह से सेल्स हो गई है, दूसरी जगह पर इकट्ठी होगी। एक्टोपिक का मतलब ये होता है जहां से नॉर्मल होना चाहिए था वहां से नहीं होगा, दूसरी जगह से होगा। तो फॉर एग्जांपल की अगर बात करें एक्टोपिक रिलीज ऑफ एसीटीएच की अगर बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, एससीएलसी। क्या ध्यान रखना, एससीएलसी। एससीएलसी की अगर बात करें तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा मतलब लंग का कैंसर है। और वो जो कैंसर सेल्स जो है, एबनॉर्मल सेल्स जो है, वो किसका सिक्रीशन कर रही है, एसीटीएच का सिक्रीशन वो कर रही है। तो एसीटीएच का सिक्रीशन वहां से एबनॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वो नॉर्मल सिक्रीशन नॉर्मल नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज पेनक्रियाटिक कैंसर। क्या ध्यान रख सकते हो, पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर की कंडीशन होगी तो पेनक्रियाटिक कैंसर आप लोग कंसीडर कर सकते हो। पेनक्रियाटिक कैंसर में भी यही होगा कि पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर बन गया है और उस ट्यूमर से एसीटीएच हो रहा है, और वो पर्टिकुलर एसीटीएच, क्योंकि नॉर्मल तरीके से एसीटीएच यहाँ से निकल रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी से, इसमें तो जब जब कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से पर्टिकुलर रेगुलेट हो सकता है। लेकिन एसीटीएच दूसरी जगह से पर्टिकुलर रिलीज हो रहा है तो नॉन रेगुलेटरी होगा, क्योंकि कैंसर सेल्स जो होती है वो एबनॉर्मल सेल्स होती है और वो एसीटीएच का प्रोडक्शन कर रही है वहां से। तो पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो जीआईटी। क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर पर्टिकुलर ट्यूमर बन गया कोई, जीआईटी ट्यूमर, वहां से एसीटीएच का रिलीज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर चलें तो वन पॉइंट यू
हैव टू लर्न इज ब्रोंकियल कार्सिनोइड। नेक्स्ट क्या ध्यान रख सकते हो, ब्रोंकियल कार्सिनोइड। तो ब्रोंकियल कार्सिनोइड भी आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ब्रोंकियल कार्सिनोइड ब्रोंकाई वाला रीजन, वहां पर पर्टिकुलर आप लोगों का ट्यूमर बन गया है और वो क्या कर रहा है, एसीटीएच का एक्टोपिक रिलीज कर रहा है। एक्टोपिक का मतलब जो नॉर्मल जगह होती है, और नॉर्मल एसीटीएच की कौन कहां से निकलता है, कोर्टिकोट्रोफियल एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से निकलता है। लेकिन एक्टोपिक इसके अलावा और कहीं से भी निकलेगा तो वो एक्टोपिक, और ये इन जगह से नॉर्मल कंडीशन में निकलता नहीं है, एबनॉर्मल तरीके से निकल रहा है। तो उस कंडीशन में एसीटीएच का लेवल जो बढ़ रहा है, क्या एसीटीएच, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, एक्टोपिक रिलीज ऑफ एसीटीएच, ये एसीटीएच का लेवल अगर बढ़ रहा है तो लास्ट में रिजल्ट क्या करेगा, ये कोर्टिसोल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कोर्टिसोल के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां पर स्पेशल टाइप का एक ट्यूमर बन गया जिसको अपन बोल रहे हैं दैट इज नोन एज बेसोफिलिक एडिनोमा। क्या अपन बोल रहे हैं इसको, इसको बेसोफिलिक एडिनोमा के नाम से अपन जान रहे हैं, बेसोफिलिक एडिनोमा। एम आई क्लियर और नॉट? या फिर माइक्रो एडिनोमा के नाम से अपन जान रहे हैं, माइक्रो एडिनोमा, माइक्रो एडिनोमा, माइक्रो एडिनोमा के नाम से अपन इसको जान रहे हैं। और इसकी अगर अपन बात करें पिट्यूटरी ट्यूमर की, इधर ये पर्टिकुलर ट्यूमर, मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एक स्पेशल टाइप का क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, और इस पर्टिकुलर ट्यूमर से क्या निकल रहा है, एसीटीएच का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। किस चीज का प्रोडक्शन, एसीटीएच का। और ये ट्यूमर की अगर अपन बात करें माइक्रो एडिनोमा की, ये एसीटीएच का प्रोडक्शन आपको देखने को मिला लगभग अगर अपन डायमीटर भी कंसिडर अपन करें तो माइक्रो एडिनोमा का डायमीटर जैसे लेस देन 10 mm, लेस देन 10 mm, less than 10 mm diameter is sufficient in producing this particular condition। हाइपरकोर्टिसोलिज्म को डेवलप करने के लिए ये 10 mm से भी कम का जो माइक्रो एडिनोमा होगा, डायमीटर की अगर बात करें अपन, तो ट्यूमर जो होगा वो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें इधर एड्रेनल कोर्टेक्स की, अगर बात करें एड्रेनल कोर्टेक्स के अंदर एड्रेनल ट्यूमर की बात करें, एड्रेनल ट्यूमर हो गया, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर मोर देन 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो मोर देन 2 सेंटीमीटर का पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिल सकता है, ट्यूमर देखने को मिल सकता है। और वो पर्टिकुलर यहाँ ज्यादा भी हो सकता है, क्या ज्यादा भी हो सकता है पर्टिकुलर। तो ये पर्टिकुलर जो है ये क्या कर सकता है, कुशिंग सिंड्रोम्स कोज कर सकता है। अरे बात समझ, ट्यूमर हो गया, उनसे क्या निकल रहा है, इधर ऊपर पिट्यूटरी एडिनोमा वाला जो रीजन है यहाँ से क्या निकल रहा है, एसीटीएस निकल रहा है। एड्रेनल ट्यूमर वाला जो है यहाँ से क्या निकल रहा है, एड्रेनल से कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, मैं एक स्पेशल बात डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या स्पेशल बात है, समटाइम्स वी आर यूजिंग कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग्स डिजीज इंटरचेंजेबली। हम कुशिंग सिंड्रोम्स और कुशिंग्स डिजीज को इंटरचेंजेबली कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आज की क्लास में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कुशिंग सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या है और कुशिंग डिजीज क्या है। क्लियर बात है क्या, दो चीजें, एक तो कुशिंग सिंड्रोम और एक कुशिंग्स डिजीज। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, अगर ये बेसोफिलिक एडिनोमा, माइक्रो एडिनोमा या फिर ये जो आपको देखने को मिल रहा है हाइपरकोर्टिसोलिज्म, इसका ओरिजिन जो है, हाइपरकोर्टिसोलिज्म का ओरिजिन पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपरकोर्टिसोलिज्म का ओरिजिन है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या चीज निकल रही है, एसीटीएच निकल रहा है। ये पर्टिकुलर मेन क्या कर रहा है, हाइपरकोर्टिसोलिज्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इसको कुशिंग्स डिजीज बोलते हैं। सिंपल अगेन, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा से एसीटीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, और एसीटीएच का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, हाइपरकोर्टिसोलिज्म कर रहा है। पिट्यूटरी अगर ओरिजिन है, ये पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह ये ओरिजिन है, तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे कुशिंग्स डिजीज। क्या बोल देंगे, कुशिंग्स डिजीज। लेकिन अगर अपन बात करें एड्रेनल कोर्टेक्स की, एड्रेनल कोर्टेक्स जो एड्रेनल कोर्टेक्स, इसमें पर्टिकुलर आपको देखने को मिला है, यहां से पर्टिकुलर ओरिजिन आपको देखने को मिलता है, तो इसको अपन कुशिंग सिंड्रोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कुशिंग सिंड्रोम बोल देंगे। कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम, आई हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स। कुशिंग डिजीज कब बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कब बोलते हैं, क्योंकि दोनों को इंटरचेंजेबली अपन कई बार कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब पिट्यूटरी ओरिजिन होगा, और पिट्यूटरी ओरिजिन होगा तो एसीटीएच क्या निकल रहा होगा, वहां से निकल रहा होगा, और वो एसीटीएच क्या कर रहा होगा, हाइपरकोर्टिसोलिज्म बोले तो कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा होगा, कोर्टिसोल के सिक्रीशन को कर रहा होगा रिलीज, तो उसको कुशिंग्स डिजीज बोलते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि एसीटीएच क्या है, नॉर्मल है। एसीटीएच क्या है, नॉर्मल है। और एसीटीएच अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन फिर भी बढ़ रही है, वो एड्रेनल ग्लैंड का ओरिजिन हो गया,
तो ये मान लो, ये लो एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ट्यूमर, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कुशिंग सिंड्रोम अपन बोलते हैं। तो मुझे ये बता दो, ये दोनों अगर क्लियर है क्या, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम समझ में आ गए क्या? एम आई रियली क्लियर और नॉट? बताओ बताओ फटाफट, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम। चलो अगर क्लियर हो तो मुझे ये बता दो, ये दोनों कंडीशन है, इसमें से एसीटीएच नॉर्मल है, एसीटीएच नॉर्मल है, और अगर अपन बात करें एसीटीएच नॉर्मल हो गया और हाइपर कोर्टिसोलिज्म की कंडीशन है, मतलब कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्या चीज, क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि एसीटीएच नॉर्मल इधर कर रहा हूं, एसीटीएच क्या है, नॉर्मल है, एसीटीएच नॉर्मल, और कोर्टिसोल क्या है, ज्यादा है, कोर्टिसोल ज्यादा है। तो बताओ इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानेंगे, कुशिंग डिजीज के नाम से जानेंगे या कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानेंगे? बताओ किस नाम से जानेंगे इसको? एसीटीएच अगर नॉर्मल है तो मतलब पिट्यूटरी ओरिजिन नहीं है, और कोर्टिसोल अगर बढ़ रहा है तो ओरिजिन का है, क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके अंदर अपन इसको किस नाम से जानेंगे? इसको कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे इसको? कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, अगर दोनों का लेवल पर्टिकुलर बढ़ रहा है, मतलब एसीटीएच ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, उसके ज्यादा के कारण कोर्टिसोल भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कंसीडर करेंगे कि एसीटीएच कहां से, एसीटीएच का सिक्रीशन कहां से हो रहा है, पिट्यूटरी से आपको देखने को मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं? कुशिंग्स डिजीज कंसीडर कर सकते हैं। अगेन आई हैव टू रिपीट, एंडोजिनस रिलीज अगर आप लोगों को देखने को मिले, क्या एंडोजिनस रिलीज आपको देखने को मिले एसीटीएच का, और वो एसीटीएच का एंडोजिनस रिलीज जो है वो पिट्यूटरी ओरिजिन का हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कुशिंग्स डिजीज के नाम से अपन पर्टिकुलर जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उस टाइप्स के ऊपर चलते हैं एक बार। किस पे चलते हैं? टाइप्स के ऊपर अपन चलते हैं, टाइप्स कि कुशिंग सिंड्रोम के टाइप्स एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दो अलग अलग प्रकार से अपन इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं एसीटीएच डिपेंडेंट, एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। तो पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा पर्टिकुलर जो टाइप अपन डिस्कस करने वाले हैं वो होता है एसीटीएच इंडिपेंडेंट, एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग्स, कुशिंग्स सिंड्रोम, सीएस लिख रहा हूं शॉर्ट में। एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, इन दोनों का मतलब समझना। एसीटीएच डिपेंडेंट का मतलब तो एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंट होगा कुशिंग सिंड्रोम। एसीटीएच इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा? इसमें एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा। अच्छा, एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे, इसकी अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसमें एसीटीएच जो आपको देखने को मिलेगा, एसीटीएच क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। और एसीटीएच एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, इसके साथ में क्या कोर्टिसोल का लेवल क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का पर्टिकुलर सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है उसको कुशिंग सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं, और वो जो कुशिंग सिंड्रोम है दैट इज नोन एज एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम में क्या चीज देखने को मिलेगा? एसीटीएच जो होगा, एसीटीएच, एसीटीएच क्या रह सकता है? नॉर्मल रह सकता है। एसीटीएच क्या रह सकता है? एसीटीएच नॉर्मल रह सकता है। लेकिन अगर कोर्टिसोल की अगर बात करें तो कोर्टिसोल इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये अगर ज्यादा देखने को मिल रहा है और एसीटीएच नॉर्मल है तो एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंसी शो नहीं करी हाइपर कोर्टिसोलिज्म में, इसीलिए इसको एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये दो पर्टिकुलर टाइप के कुशिंग सिंड्रोम्स अपन ने डिस्कस कर दिए। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने को ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रीशन पर्टिकुलर बढ़ा देना है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म आपको देखने को मिलता है। Am I really clear or not? कुशिंग्स डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम को मैं पूरी तरीके से हाईलाइट कर चुका हूं। कुशिंग्स डिजीज में एंडोजीनस रिलीज आपको देखने को मिलता है एसीटीएच का, लेकिन उसका ओरिजिन जो होता है वो पिट्यूटरी होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज कुशिंग्स डिजीज। और कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपर कोर्टिसोलिज्म आपको देखने को मिलता है, और ओरिजिन की अगर बात करें तो क्या होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स होता है। क्लियर बात है क्या? आगे मैं बढ़ रहा हूं। आगे ये मैंने पॉइंट को बार बार रिपीट कर दिया, बार बार इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि स्पेशल बात है भाई। अरे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसको मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, इसमें इटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर दी। अब चलते हैं किसके ऊपर? जस्ट गोइंग इनटू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। लेट्स बिगिन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नाउ। साइन एंड सिम्टम सेटिंग लगा दो भाई, बोर्ड को रफ कर देता हूं। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। ओके
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाओ एक बार, है ना। क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ जाते हैं अपन। तो क्या क्या इस कंडीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट, इस कंडीशन में जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मून फेस। कैसा फेस? मून फेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी पफी आईलिड्स। पफी आईलिड्स, पफी आईलिड्स। और पफी आईलिड्स को अपन बोलते हैं माइल्ड माइल्ड एक्जोप्थेल्मस, एक्सोप्थोल्मस, पफी आईलिड्स। बोले तो यहां पर अगर अपन डिस्कस करें, ये जो एक्सोप्थोल्मस का मतलब होगा, आपको लगेगा कि आंखें जो है ये बाहर से आ गई हैं ऐसे पर्टिकुलर। तो पर मतलब माइल्ड आपको देखने को मिलता है ना, मून फेस और पफी आईलिड्स। इनकी अगर बात करें मून फेस की, तो ये आपको देखने को क्यों मिलता है? ड्यू टू मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट, ड्यू टू मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट, मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट, मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण ये आपको देखने को मिलता है। और मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? सोडियम एंड H2 रिटेंशन। क्या देखने को मिलता है? मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट में सोडियम और वाटर का रिटेंशन आपको देखने को मिलता है बॉडी में। तो मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट, क्योंकि ये जो ट्यूमर पर्टिकुलर है ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रीशन तो कर ही कर रहा है, पर ये ऐसा भी कर सकता है ये मिनरलोकोर्टिकोइड का सिक्रीशन स्टार्ट कर दे। तो उस कंडीशन में मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण ये मून फेस आप लोगों को नजर आएगा। अरे बात समझे। बाकी पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर आप लोगों को नजर आएगा जैसे फैट फैट आप लोगों को देखने मोटा मोटा आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। ये पफी आईलिड्स हो गई। नेक्स्ट फेस की अगर बात करें तो इस रीजन के अंदर इधर ऐसे, तो यहाँ पर आप लोगों को रेडनेस रेडनेस नजर आएगी। क्या नजर आएगी? रेडनेस रेडनेस नजर आएगी। तो रेडनेस जो आप लोगों को नजर आ रही है इसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज फेशियल, फेशियल प्लीथोरा। क्या बोलते हैं? फेशियल प्लीथोरा, रेडनेस, इसको अपन बोलते हैं रेडनेस। एंड दैट इज ड्यू टू पॉलीसिथीमिया। किसके कारण? पॉलीसिथीमिया के कारण पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू द हाइपरकोर्टिसोलिज्म। उस कंडीशन को अपन फेशियल प्लीथोरा के नाम से अपन जानते हैं। तो उसके अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, इस कंडीशन की अगर बात करें तो इस कंडीशन में फैट फैट ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन, हाइपर कोर्टिसोलिज्म में फैट का ब्रेकडाउन होता है। और वो ब्रेकडाउन जो होता है उसके बाद पर्टिकुलर फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फैट का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फैट जो होगा वो जहां पर फैटी रिच एरियाज है वहां पे ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कहां कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर अपन बात करें इस कंडीशन के अंदर, ये सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स होते हैं। ये क्या? सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ध्यान रखना सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स, सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चले तो आपको इस कंडीशन में बफेलो हम्प भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? बफेलो हम्प, बफेलो हम्प आप लोगों को नजर आएगा, बफेलो हम्प। अरे बात समझ, जो भैंस भैंस होती है ना, भैंसिया भैंसिया, गांव में भैंसिया, तो वो जो होती है उधर वो आपको नजर आता है, वो ऊपर से ऐसे। तो ऐसा पर्टिकुलर आप लोगों को नजर आता है नेक वाले रीजन में, बफेलो हम्प आपको नजर आएगा। तो सुप्रा क्लेविकुलर पैड्स नजर आ रहे हैं, बफेलो हम्प की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। चेस्ट, चेस्ट एंड एब्डोमन, चेस्ट एंड एब्डोमन, चेस्ट एंड एब्डोमन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सेस, एक्सेस फैट डिपोजिशन देखने को मिलेगा। एक्सेस फैट डिपोजिशन कहां पर? चेस्ट एंड एब्डोमन वाले रीजन के अंदर एक्सेस फैट का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात करें तो इधर इस जगह पर आप लोगों को बहुत मोटा मोटा देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज की, आर्म्स की बात करें, लेग्स की अगर बात करें, तो वो आप लोगों को बहुत थिन देखने को मिलेगी। थिन, थिन एंड स्लिम एक्सट्रीमिटीज, थिन एंड स्लिम एक्सट्रीमिटीज ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, थिन एंड स्लिम एक्सट्रीमिटीज। और अगर इनकी बात करें थिन एंड स्लिम एक्सट्रीमिटीज, और अगर अपन बात करें ये चीजें क्यों आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस कंडीशन में प्रोटीन लाइसिस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन लाइसिस। हाइपरकोर्टिसोलिज्म के कारण प्रोटीन लाइसिस देखने को मिलता है। और प्रोटीन लाइसिस अगर देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में जो मसल्स हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मसल वीकनेस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मसल वीकनेस की कंडीशन आप लोगों को इस कंडीशन में देखने को
मिल सकती है। तो मसल वीकनेस आप पर्टिकुलर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर और अपन पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो स्पाइनल कोड से रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिलेगी, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड से रिलेटेड समस्या जो देखने को मिलेगी उसको अपन बोलते हैं काइफोसिस। क्या बोलते हैं? काइफोसिस। काइफोसिस अपन बोलते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस के अंदर जो स्पाइनल कोड कर्वेचर वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ऐसे पर्टिकुलर यो आपको देखने को मिलता है इधर। अरे बात समझ में। इस काइफोसिस को अपन हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हंच बैक के नाम से भी पर्टिकुलर जानते हैं। तो काइफोसिस के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, स्पाइनल कोड कर्वेचर जो होता है इस ये चेंज हो जाता है, हंच बैक, बफेलो हम्प भी देखने को मिलेगा और ये काइफोसिस भी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है ऐसे। अरे बात समझियो। पर्टिकुलर पर्सन मतलब ये जो स्पाइनल कोड है ना, ये इधर से पीछे नीचे से तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलती है, लेकिन ये ऊपर वाले रीजन से क्या है, ऐसे बाहर की तरफ और ऐसे आगे की तरफ यो ऐसे देख झुक जाएगा पर्सन, तो ये ऐसे देखने को मिलती है हंच बैक। तो ये काइफोसिस की कंडीशन पर्टिकुलर आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सुप्राक्लेविकुलर पैड्स, बफेलो हम्प, चेस्ट, एब्डोमेन, नेक्सस, ये थिन एंड स्लिम एक्सट्रीमिटीज, प्रोटीन लाइसिस आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? और स्पेसिफिक बातें अपन करते हैं उससे पहले अपन ये मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट है पर्टिकुलर, इसको अपन एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अरे बात समझ, क्योंकि इससे रिलेटेड अपन और साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। अगर अपन इसकी बात करें तो सुनना भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना। क्या चीज? अगर अपन बात करें ये मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट की, तो अगर मिनरलोकोर्टिकोइड की अगर बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट होगा तो मिनरलोकोर्टिकोइड से एल्डोस्टेरोन निकलता है और एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम। किस नाम से जानते हैं? हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम के नाम से जानते हैं अगर एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो। ध्यानपूर्वक बात सुनना, हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इसके नाम से अपन जानते हैं। और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की अगर बात करें तो ये दो प्रकार से आपको देखने को मिलता है। पहला जो होता है उसको अपन जानते हैं कोन सिंड्रोम के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कोन सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं, कोन सिंड्रोम के नाम से। और कोन सिंड्रोम को एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम के नाम से अपन जानते हैं कौन सिंड्रोम को। क्लियर बात है क्या? और ये आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है कौन सिंड्रोम है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम। इसके कारण क्या होगा? एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। वो एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अपने ज्यादा करी दी तो एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगी? आपको ज्यादा। और ये एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इसके पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें, ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। किसका रिटेंशन करता है? सोडियम एंड H2O का रिटेंशन करता है। मतलब बॉडी के अंदर सोडियम और पानी का रिटेंशन पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है? पोटेशियम का एक्सक्रीशन। और पोटेशियम के एक्सक्रीशन से पर्टिकुलर ध्यान रखना, अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा तो उस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। क्या नजर आएगी? हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। हाइपोकैलेमिया आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन तो करता ही है, लेकिन साथ में H प्लस का लॉस भी करता है। क्या करता है? H प्लस का लॉस। तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन, H प्लस का लॉस किडनी के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। और H प्लस अगर बॉडी से पर्टिकुलर ज्यादा बाहर निकल जाएंगे तो बॉडी में एसिडिक कंटेंट कम हो जाएगा। और एसिडिक कंटेंट अगर कम हो जाता है तो उसको एल्कलोसिस नाम से अपन जानते हैं। हाइपोकैलेमिया के साथ H प्लस लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन को, क्योंकि एसिड का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया है, तो इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन अपने को हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रख सकते हो। कौन सिंड्रोम के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, जिसमें सोडियम वाटर का पर्टिकुलर रिटेंशन देखने को मिलेगा। और सोडियम वाटर का अगर रिटेंशन देखने को मिल रहा है तो एक स्पेसिफिक बात यहाँ पर पर्टिकुलर में लिख देता हूं, बीपी जो होगा, बीपी वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम की अगर बात करें, पहला तो कौन सिंड्रोम अपन ने डिस्कस कर दिया। सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर चलें तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपन इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम। एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिनोजम।
सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर भी सेम चीज, एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन पर्टिकुलर बढ़ेंगे। लेकिन अगर अपन जैसे इसकी बात करें कोजेज की, अगर बात करें कोजेज की, तो इसके कोजेज क्या हो सकते हैं, एक पॉइंट ध्यान रखना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण भी आप लोगों को सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो नेफ्रोसिस की कंडीशन डिस्कस कर सकते हो। किसकी कंडीशन? नेफ्रोसिस की कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हो। नेफ्रोसिस के कारण भी सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें लीवर सिरोसिस की कंडीशन देखने को मिले, लीवर सिरोसिस, उस लीवर सिरोसिस के कारण भी सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक पर्टिकुलर अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इधर, और अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिए। इसके अंदर पर्टिकुलर हिरस्यूटिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? हिरस्यूटिज्म। हिरस्यूटिज्म की अगर बात करें तो एक्सेसिव हेयर्स ऑन बॉडी, एक्सेसिव हेयर्स ऑन बॉडी एंड फेस, एक्सेसिव हेयर्स ऑन बॉडी एंड फेस। तो बॉडी एंड फेस के ऊपर एक्सेसिव हेयर्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को हिरस्यूटिज्म के नाम से अपन जानते हैं। बोले तो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मेल के दाढ़ी मूछ बढ़िया आपको लोग देखने को मिलते हैं, बाल अच्छे से होते हैं। अगर महिला को अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो महिला के अंदर भी आराम से बाल वगैरह भयंकर तरीके से आ जाएंगे, तो उस कंडीशन को हिरस्यूटिज्म अपन बोलते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है इसको मस्कुलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं, बोले तो मर्दापन। और ये क्यों मर्दपन, ये क्यों देखने को मिल रहा है आपको? ये देखने को मिल रहा है किसके कारण? एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण। किसके कारण? एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। हिरस्यूटिज्म की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो एकोनोथोसिस। क्या? एकोनोथोसिस। नेक्स्ट वन इज एकोनोथोसिस। एकोनोथोसिस की अगर अपन बात करें तो एकोनोथोसिस का मतलब समझना, एकोनोथोसिस का मतलब होता है डार्क पिगमेंटेशन। एकोनोथोसिस का मतलब क्या होता है? डार्क पिगमेंटेड स्किन, डार्कली पिगमेंटेड स्किन का देखने को मिलती है। डार्कली पिगमेंटेड स्किन, डार्कली पिगमेंटेड स्किन, ये आप लोगों को देखने को मिलती है, डार्कली पिगमेंटेड स्किन। और ये डार्कली पिगमेंटेड स्किन आपको नजर क्यों आती है, इसकी स्पेसिफिक बात मैं कर देता हूं। क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एसीटीएच जो है, एसीटीएच, ये एसीटीएच ज्यादा हो रहा है। और ये एसीटीएच अगर ज्यादा हो रहा है तो ये एम मेलेनोसाइट जो होती है, मेलेनोसाइट, उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है। और वो जो मेलेनोसाइट है जो कि मेलेनिन का सिक्रीशन करती है, तो डार्क पिगमेंटेशन के लिए पर्टिकुलर यहां पर रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर पर्टिकुलर क्या देखने को मिलेगा आपको? रेड रेड पर्पलिस, रेड पर्पलिस स्ट्राई आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेंगी? रेड पर्पलिस स्ट्राई आपको देखने को मिलेगी। अब रेड पर्पलिस स्ट्राई का क्या मतलब होता है कि रेड पर्पल कलर की स्ट्रिप्स आपको नजर आती है। क्या नजर आती है? स्ट्रिप। बॉडी की अगर बात करें, स्किन की अगर बात करें, तो इसके अंदर रेड पर्पल कलर की स्ट्राई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। स्ट्राई का मतलब समझ गया कि स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती है। और ये क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इन एरियाज के अंदर, जैसे अगर इनकी अगर बात करें कहां कहां आपको देखने को मिलती है, जैसे रेड पर्पलिस स्ट्राई की एक बार बात करते हैं, तो जैसे कि ये एब्डोमन वाला रीजन हो गया, एब्डोमन वाला रीजन, तो एब्डोमन वाले रीजन के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये थाइज वाला रीजन हो गया, थाइज, थाइज के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, थाइज वाला रीजन, ये एब्डोमन हो गया, थाइज हो गया, इधर आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स अपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। होता क्यों है? क्योंकि फैट इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत सारा फैट पर्टिकुलर हो गया, और मसल्स वेस्टिंग आप लोगों को इस एरिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो जो सबक्यूटेनियस लेयर है पर्टिकुलर, जिसको अपन सबडर्मल लेयर अपन बोल रहे हैं, वो क्या हो जाती है? वो पर्टिकुलर उसके अंदर डैमेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलता है, क्या? मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर होता है वो क्या होता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी आपको देखने को मिलेगी, और ओबेसिटी के कारण वेट गेन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन होता है ओबेसिटी, वेट गेन, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो रेड पर्पलिश स्ट्राई आपको नजर आती है, स्ट्रिप्स आप लोगों को देखने को मिलती है। स्पेसिफिक बात मैं करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं?
स्टमक वाले रीजन या एब्डोमन वाले रीजन की बात करता हूँ ओबेसिटी से रिलेटेड। क्या अगर बात करें अपन तो इस कंडीशन में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस कंडीशन में पोर्ट बेली आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पोर्ट बेली आपको देखने को मिलती है। पोर्ट बेली, पोर्ट बेली की अगर बात करें तो ये बेली जो आपको देखने को मिल रही है, ये वाला जो पोर्शन देखने को मिलता है पोर्ट, मटका, मटका जैसे आपको देखने को मिलता है मटका। अरे बात समझ में क्या, मटका मोटा मोटा फूल जाता है तो मटका जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है। अपर एब्डोमिनल वाला रीजन होता है उसके अंदर मोटापा आप लोगों को देखने को मिलता है। मटका, ये इस रीजन के अंदर मटका रख दिया, मटका ऐसा पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। इसको पोर्ट बेली के नाम से जानते हैं। जो ओबेसिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, स्पेसिफिक टाइप की ओबेसिटी होती है, उसको ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। और ये ट्रंकल ओबेसिटी जो होती है इसको अपन सेंट्रल ओबेसिटी भी अपन बोल सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नाम से और जाना जाता है पेंडुलस, पेंडुलस, पेंडुलस ओबेसिटी के नाम से भी आप लोग इसको जान सकते हो। तो पेंडुलस ओबेसिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पेंडुलस ओबेसिटी में होता क्या है कि ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन, कौन सा रीजन? थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन, इसमें बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो चुका है और ये पर्टिकुलर जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ये ऐसे लटका हुआ देखने को मिलेगा। यूं क्या देखने को मिलेगा? इधर से ये मोटापा और यूं आपको देखने को मिलेगा लटका हुआ। अरे बात समझियो, तो ऐसी पर्टिकुलर देखने को मिलती है। इसको ट्रंकल एबिसिटी, सेंट्रल एबिसिटी। ट्रंक का मतलब क्या होता है? दैट इज नोन एज थोरेसिक रीजन प्लस में एब्डोमिनल रीजन। तो इन दोनों एरिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया कि ये इधर कालिका चेस्ट एंड एब्डोमेन में एक्सेस का फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो ट्रंकल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी पोर्ट बेली पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जो देखने को मिल रहा है बेली वाला रीजन जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये ऐसे लगता है जैसे इधर कोई मटका हो। क्या हो? मटका। हरी बात समझे, मटका होता है ना, आराम से ऐसे बजाओ दम 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 ऐसे, तो ऐसे पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। किसकी बात करते हैं? ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर अपन बात करें इधर कैल्शियम की, किसकी बात करें? कैल्शियम की। तो ये जो कोर्टिसोल जो आपको देखने को मिल रहा है, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, ये जो कोर्टिसोल है ये करता क्या है? कोर्टिसोल की अगर बात करें तो कोर्टिसोल, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये कैल्शियम, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। Calcium absorption is decreased from the intestine. Cortisol will decrease calcium absorption from intestine, as well as cortisol will increase calcium excretion. Cortisol calcium excretion को बढ़ा देगा थ्रू किडनी। तो दोनों कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये दोनों कंडीशन के कारण आपको क्या देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पर्सन में, जो कि कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन है, इसमें क्योंकि कैल्शियम का लॉस आपको देखने को मिल रहा है, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है। हाइपोकैल्सीमिया, हरी बात समझ में, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट अगर बात करें, इधर प्रोटीन पर्टिकुलर निकल रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्या? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर बोन का डीमिनरलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। बोन का डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलता है। और बोन का डीमिनरलाइजेशन क्यों पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है, कैल्शियम के स्टोरेज आपको देखने को मिलते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट रहता है बोन पे। अब इस हाइपोकैल्सीमिया को बॉडी कंपनसेट कैसे कर सकती है कि जो बोन के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है वो कैल्शियम ब्लड के अंदर रिलीज कर दे, तो पर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो ऐसे पर्सन के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कैसे फ्रैक्चर की? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हाइपोकैल्सीमिया की अगर बात करें तो इसके अंदर पर्टिकुलर टिटेनी की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? टिटेनी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाकी हाइपोकैल्सीमिया की अगर और अपन स्पेसिफिक जानकारी ले तो इसके अंदर पर्टिकुलर अपन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्कस करेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड मैं ईसीजी चेंजेस भी आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें स्पेसिफिक टाइप के कुछ साइंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें, आपने नाम सुना हो तो पॉजिटिव 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 चौस्टेक साइन, पॉजिटिव चौस्टेक साइन, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें इस हाइपोकैल्सीमिया में और क्या चीज देखने को मिल सकती है, इधर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रोजू साइन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। पॉजिटिव जोस्टेक साइन, पॉजिटिव ट्रोजू साइन, टिटेनी, ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का भी डिस्कशन अपन कर देंगे जब पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जब डिस्कस करेंगे
तो कर देंगे अपन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये कौन कौन से साइन होते हैं ये भी अपन डिस्कस कर देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आ रही के बात समझ में? ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपन ने कंसीडर करें, ये साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और अपन इसके अंदर और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, एक बार एंड्रोजेनिक इफेक्ट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एंड्रोजेनिक इफेक्ट। एंड्रोजेनिक इफेक्ट की अगर बात करें, एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंड्रोजेनिक इफेक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर एंड्रोजेनिक इफेक्ट के कारण क्या क्या चीज नजर आएगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट ध्यान रखना, लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर आपको कम देखने को मिलेगी। सर बीमारी तो खराब है, सेक्सुअल डिजायर ही कंप्लीट खत्म हो रही है ना? तो कुशिंग सिंड्रोम्स, उसमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट की अगर बात करें, लॉस ऑफ लिबिडो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपको देखने को मिलने वाली है। क्या देखने को मिलने वाली है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स आपको देखने को मिलता है, दैट कंडीशन इज नोन एज गाइनेकोमेस्टिया। किस नाम से जानते हैं? गाइनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं, गाइनेकोमेस्टिया के नाम से पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की अगर अपन बात करें, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो इम्यूनोसप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? इम्यूनोसप्रेशन के लिए। तो भाई स्पेशल बात मैं इधर लिख रहा हूं हाईलाइट करके कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिकोस्टेरॉइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे? सप्रेस कर देंगे। इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। किसकी कंडीशन? इम्यूनोसप्रेशन। बोले तो इम्यून सिस्टम क्या रहेगा? सप्रेस रहेगा। आ रही बात समझ में? इम्यून सप्रेशन, इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस रहेगा तो यहाँ से नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है आपकी। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। अवॉइड 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 कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे कॉन्टैक्ट को क्या करवाना है? पेशेंट को अवॉइड करवाना है। ध्यान रखना, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे अवॉइड करवाना है। नेक्स्ट अगर बात करें, भीड़ भाड़ के अंदर नहीं भेजना है, तो अवॉइड अवॉइड क्राउड प्लेसेस, अवॉइड क्राउड प्लेसेस। क्योंकि वहां पर हो सकता है किसी को क्या हो, किसी को जुकाम वगैरह हो, कोई वायरल इन्फेक्शंस वगैरह डेवलप हो रखे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह, और अपना पेशेंट कैसा है? इम्यूनोसप्रेशन वाला पेशेंट है। तो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है और वो पर्टिकुलर ऐसी जगह पे चला गया और कैसे कंडीशन में, जैसे किसी को टीबी था उसके पास आपने भेज दिया, तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर इन्फेक्शंस डेवलप होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो इम्यूनोसप्रेशन करता है। ये पॉइंट अपने ध्यान रखना, ये कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, या आप नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की एक बार बात करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अगर ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वुंड हीलिंग भी डिले आपको देखने को मिलेगी। डिलेड वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, तो डिलेड वुंड हीलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये साइन एंड सिम्टम सारे के सारे अपन कवर कर रहे हैं। डिलेड वुंड हीलिंग भी आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। डिलेड वुंड हीलिंग, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब वुंड हीलिंग जो होगी वो डिले हो जाएगी। अरे बात समझ, अगर घाव बन गया, किसी के लग गई, चोट वगैरह लग गई और घाव वगैरह बन गया, तो वो बहुत देर तक आपको देखने को मिलेगा, और वो पर्टिकुलर देर तक देखने को मिल रहा है, मतलब हील नहीं होगा वो जल्दी से। क्या नहीं होगा? वो जल्दी से हील नहीं होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स अपन ने स्पेसिफिक इसके अंदर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि डिलेड वुंड हीलिंग पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रखना, ये इम्यूनोसप्रेशन। अच्छा, डिलेड वुंड हीलिंग अगर देखने को मिल रही है तो इसमें कोई स्पेशल बातें अगर डिस्कस करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं कि वुंड हीलिंग अगर डिले हो रही है तो ऐसे पर्सन को बताना है कि चाकू वगैरह उनका इस्तेमाल ज्यादा ना करे किचन के अंदर सब्जी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि अगर वो करेगा, क्या करेगा? वो करेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मतलब कट लग गया, क्या लग गया? कट लग गया, तो वुंड हीलिंग क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप उसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ठीक है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, अपन ने इधर डिस्कस करा है, और किस किस चीज का डिस्कशन अपन ने किया है? कि प्रोटीन लाइसिस का अपन ने डिस्कस कर दिया। क्या? प्रोटीन लाइसिस का पर्टिकुलर डिस्कशन कर दिया। मसल वीकनेस आपको देखने को मिलेगी इसके कारण। नेक्स्ट अगर बात करें तो मूड मूड स्विंग्स पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और हिर्सुटिज्म की कंडीशन देखने को मिल रही है, एक्नोथोसिस, रेड पर्पलिश स्ट्राई, ये पर्टिकुलर अपन ने पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर दिए। पोर्ट बेली, ट्रंकल ओबेसिटी, मोस्ट कॉमन ध्यान रखना, ये वेट पर्टिकुलर, ये वेट गेन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? इंक्लूडिंग कौन सिंड्रोम अपन ने डिस्कस कर दिया। कौन सिंड्रोम,
सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। क्लियर है क्या? एम आई रियली क्लियर और नॉट क्लियर है? बढ़े एक बार आगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। आई हैव टू रफ द बोर्ड। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पे चलते हैं। ओके अच्छा, कोई मुझे डायबेटोजेनिक हार्मोन के बारे में बता सकता है क्या कि कोर्टिसोल डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है क्या? है कोर्टिसोल एक डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है क्या? बताओ। बिल्कुल होता है। कोर्टिसोल इज ए डायबेटोजेनिक हार्मोन। तो एक स्पेशल बात भी आप लोग लिख सकते हो क्या कि कोर्टिसोल कोर्टिसोल जो होता है वो डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है, और डायबेटोजेनिक हार्मोन है तो ये क्या कोज करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि डायबेटोजेनिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हाइपरग्लाइसीमिया करता है ये। और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करता है? क्योंकि कोर्टिसोल जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। क्योंकि कोर्टिसोल जो है ये प्रोटीन लाइसिस कर रहा है, और प्रोटीन लाइसिस अगर कर रहा है तो प्रोटीन से क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोटीन से अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड पर्टिकुलर लीवर किसके लिए यूज में करेगा? ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए यूज में लेगा। तो अमाइनो एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर है, और नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानेंगे, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है। इसको मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है। ये अपनी स्पेसिफिक बात हो गई। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे चलते हैं। अब बढ़े आगे। चलो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर अपन चल रहे हैं। और ये हाइपरग्लाइसीमिया अगर ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिला तो इसके कारण वुंड हीलिंग भी डिले होगी, है ना। वो पॉइंट अपन ने पहले भी डिस्कस कर दिया। वुंड हीलिंग डिले, वुंड हीलिंग क्या हो गई? डिले हो गई। तो उसमें जैसे डायबिटीज मेलाइटस में अपन ने डिस्कस किया है, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण वुंड हीलिंग डिले, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें, कहानी स्टार्ट होती है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से कहानी स्टार्ट होती है। तो वो अपन ने लिख दिया पॉइंट। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें और क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जस्ट मेजर प्लाज्मा एसीटीएच लेवल। इसको मेजर कर सकते हो, प्लाज्मा एसीटीएच लेवल्स को आप लोग मेजर कर सकते हो। और प्लाज्मा एसीटीएच लेवल्स को मेजर करना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर अपने को ये पता लगाना है कि कंडीशन कुशिंग्स डिजीज है या फिर कुशिंग सिंड्रोम है। तो उसमें प्लाज्मा एसीटीएच का लेवल अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्लियर बात है क्या? अच्छा, अगर अपन बात करें इसके अंदर, अगर प्लाज्मा एसीटीएच लेवल 1.1 पिकोमोल पर लीटर, पिकोमोल पर लीटर, इससे आपको कम देखने को मिलता है। प्लाज्मा एसीटीएच लेवल 1.1 पिकोमोल पर लीटर से क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। ऑन टू सक्सेसिव टेस्ट, ऑन टू सक्सेसिव टेस्ट, दो सक्सेसिव टेस्ट करे और उसमें 1.1 पिकोमोल पर लीटर से प्लाज्मा की एसीटीएच की लेवल क्या देखने को मिल रही है? कम आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसमें अपन कंसिडर करके चलेंगे क्या कि एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर। क्या डिस्कस करेंगे? एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर। और उसके कारण पर्टिकुलर क्या चीज डेवलप हो रही है? कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर प्लाज्मा एसीटीएच की अगर बात करें, ये मोर देन 3.3 पिकोमोल पर लीटर, मोर देन 3.3 पिकोमोल पर लीटर, इतने से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है अगर प्लाज्मा एसीटीएच को, तो इसको अपन कंसीडर करने वाले कि ये तीन, कोई एसीटीएच ज्यादा हो रहा है तो अब जो ओरिजिन है वो क्या है? पिट्यूटरी ओरिजिन है। पिट्यूटरी पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रही है, पिट्यूटरी एडिनोमा की कंडीशन है। तो ये प्लाज्मा एसीटीएच को मॉनिटर कर लो। नेक्स्ट अगर बात करें तो जस्ट चेक द कोर्टिसोल लेवल इन ब्लड, कोर्टिसोल इन ब्लड, कोर्टिसोल इन ब्लड, कोर्टिसोल लेवल को क्या कर लो? चेक कर लो। तो कोर्टिसोल लेवल को आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पर्टिकुलर और अगर बात करें
जस्ट चेक फॉर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसको चेक करना है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या देखने को मिलेगा आपको? एलिवेटेड देखने को मिलेगा जब ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर चल रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, जस्ट चेक द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या चेक करना है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना है। क्यों करना है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक? क्योंकि ध्यानपूर्वक बात सुनना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें, सोडियम की कंसंट्रेशन इसमें क्या देखने को मिल रही है? एलिवेटेड। और सोडियम की कंसंट्रेशन एलिवेटेड देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या चीज आप ध्यान रख सकते हो, और पॉइंट ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, वेट गेन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें, फ्लूइड वगैरह रिटेंशन, ये देखने को मिल सकता है। तो सोडियम। नेक्स्ट अगर बात करें पोटेशियम, तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, पोटेशियम क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, तो पोटेशियम की कमी बता दो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, कैल्शियम। कैल्शियम का लॉस आपको देखने को मिलता है, तो कैल्शियम पर्टिकुलर ये लो। प्रोटीन लाइसिस देखने को मिलता है, प्रोटीन लाइसिस, ये पॉइंट अपन स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, तो प्रोटीन वगैरह पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये करवा लो। नेक्स्ट करवा लो यूरिन। यूरिन टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट क्यों करवा लो? यूरिन टेस्ट फॉर कोर्टिसोल। किसके लिए? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के लिए क्या करवा लो? यूरिन टेस्ट करवा लो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, यूरिन टेस्ट करवा सकते हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह करवा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, एक पॉइंट और इसके अंदर ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज ओवरनाइट डेक्सामेथासोन। ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ये पर्टिकुलर एक टेस्ट अपन करवाते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर टेस्ट अपन क्यों करवाते हैं? ये कुशिंग्स डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम को सेपरेट करने के लिए करवाते हैं, कि कुशिंग्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम को सेपरेट अपन कर सकते हैं इसके माध्यम से। डेक्सामेथासोन की अगर बात करें, 1 mg, कितनी mg? 1 mg अपन एडमिनिस्टर करते हैं, और 1 mg कब करते हैं? बेड टाइम पर करते हैं। कब करते हैं? बेड टाइम पर। नॉर्मल कंडीशन अगर पर्टिकुलर नॉर्मल की अगर बात करें, तो पर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड आप लोग एडमिनिस्टर कर रहे हो, बोले तो डेक्सामेथासोन आपने एडमिनिस्टर करिए। डेक्सामेथासोन दिए। ये डेक्सामेथासोन क्या करने वाली है? ये भाई एसीटीएच, क्या? एसीटीएच को इनिबिट करने वाली है, एसीटीएच के सिक्रीशन को इनिबिट करने वाली है, और मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल को कम कर देगी। एसीटीएच को इनिबिट करके, एसीटीएच रिलीज को इनिबिट कर मॉर्निंग कोर्टिसोल को कम करने वाली है। क्या करने वाली है? मॉर्निंग कोर्टिसोल को कम करने वाली है। नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा होगा। लेकिन अगर अपन बात करें कुशिंग्स डिजीज की, किसकी बात करें? कुशिंग्स डिजीज की बात करते हैं। कुशिंग्स डिजीज की अगर बात करें, तो कुशिंग्स डिजीज मतलब कौन सा ओरिजिन? पिट्यूटरी ओरिजिन। और पिट्यूटरी ओरिजिन तो एसीटीएच वहां से अनकंट्रोल्ड तरीके से रिलीज ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान देना, डेक्सामेथासोन आपने दी कुशिंग्स डिजीज में, क्या दी? डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन आपने दी पर्टिकुलर, तो डेक्सामेथासोन देने के बाद एसीटीएच तो इनिबिट होगा नहीं, मतलब एसीटीएच की कंसंट्रेशन आपको क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और अगर इसकी ज्यादा देखने को मिलेगी तो कोर्टिसोल क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। तो कोर्टिसोल का लेवल एलिवेटेड। बोले तो अगर कुशिंग सिंड्रोम है, पेशेंट को क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। अब डिस्कस कर रहा हूं कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम पर्टिकुलर अगर देखने को मिल रहा है, तो उस कुशिंग सिंड्रोम के अंदर तो हो सकता है जो एसीटीएच का लेवल क्या हो? कम हो। और एसीटीएच के लेवल को कम अगर हो, तो कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए? पर्टिकुलर कम हो जाए। क्या हो जाए? कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाए। इसका लेवल कम हो जाए, कोर्टिसोल का लेवल मॉर्निंग के अंदर कम हो जाए कुशिंग सिंड्रोम में। लेकिन कुशिंग्स डिजीज की अगर बात करें, कुशिंग्स डिजीज, क्योंकि कुशिंग्स डिजीज में पिट्यूटरी ओरिजिन होगा, तो एसीटीएच जो पर्टिकुलर वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा होगा, तो वो अनकंट्रोल्ड वे में निकलेगा, तो एसीटीएच कम होगा नहीं, और एसीटीएच कम नहीं होगा तो कोर्टिसोल आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा। तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की अगर बात करें, तो कुशिंग्स डिजीज के अंदर जैसे एसीटीएच जो पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो निकलने का अनकंट्रोल तरीके से, तो कोर्टिसोल का लेवल क्या रहेगा? एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो यही डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन है या फिर कुशिंग्स डिजीज की कंडीशन है, उसको अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसको सेपरेट अपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर ये टेस्ट अपन करवा सकते हैं, जिसको ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि रात को बेड टाइम पर अपन ने डेक्सामेथासोन 1 mg के अंदर पेशेंट को एडमिनिस्टर करा है, और वो पर्टिकुलर सुबह अपन मान के चल रहे हैं
कि कोर्टिसोल को कम कर देगा। कोर्टिसोल लेवल कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस कंडीशन में एसीटीएच जो होता है, एसीटीएच के रिलीज को वो इनिबिट कर देता है। लेकिन कुशिंग्स डिजीज में एसीटीएच का रिलीज इनिबिट नहीं हो पाएगा, तो कोर्टिसोल भी एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपन ने डायग्नोस्टिक की इवेल्युएशंस पढ़ ली है। इस कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसमें लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूं, और वो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द मैनेजमेंट। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट पे चलते हैं, एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड साइड। ये मैं रफ कर रहा हूं ना। अब चलते हैं मैनेजमेंट पे। ओके, कम टू द पॉइंट। मैनेजमेंट समझ में आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हो? मैनेजमेंट पे चलते हैं। मैनेजमेंट पे तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम्स को कैसे अपन मैनेज करते हैं, ये स्पेसिफिक बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ ड्रग थेरेपी। क्या बता रहा हूँ? ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी क्लियर बात है क्या? ड्रग थेरेपी ये डिस्कस कर रहा हूँ, ड्रग थेरेपी। अच्छा, ड्रग थेरेपी की अगर बात करें तो ड्रग थेरेपी, ध्यानपूर्वक बात सुनो। ड्रग थेरेपी इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग अपन इस्तेमाल करते हैं? एक ड्रग होती है दैट इज नोन एज मिटोटेन। कौन सी? मिटोटेन। ये ड्रग अपन इस्तेमाल करते हैं। एक ड्रग होती है कीटोकोनाजोल। कौन सी ड्रग? कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इज ए एंटी फंगल ड्रग। क्या है? एंटी फंगल ड्रग है। लेकिन इन दोनों की जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये दोनों मिटोटेन एंड कीटोकोनाजोल, इन दोनों की पर्टिकुलर अगर बात करें, कीटोकोनाजोल इज ए एंटी फंगल ड्रग। ध्यान दे रहे हैं, सुना भाई ध्यानपूर्वक बात। इन दोनों ड्रग के साथ में एक अननोन इफेक्ट के माध्यम से, क्या? अननोन इफेक्ट के माध्यम से ऐसा देखा गया है कि ये किसके ट्रीटमेंट में, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोर्टिसोलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। हाइपर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोर्टिसोलिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोर्टिसोलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ड्यू टू अननोन इफेक्ट, पर्टिकुलर ये कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे होंगे? कम कर रहे हैं। अपन ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो एसीटीएच होता है, एसीटीएच उसकी कंसंट्रेशन को भी कम करते हैं। तो ये पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी के तौर पर मिटोटेन कीटोकोनाजोल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, डाइट थेरेपी। क्या ध्यान रखना? डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी भी बहुत जरूरी है। क्या? डाइट थेरेपी भी आप लोगों की बहुत जरूरी है। डाइट थेरेपी, अगर डाइट थेरेपी की अगर बात करें तो पॉइंट ध्यानपूर्वक बात समझना भाई। क्या क्या कर सकते हो डाइट थेरेपी में? तो पहला पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है। किसको रेस्ट्रिक्ट करना है? सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना है। अरे सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देना भाई। क्यों रे सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देना? क्योंकि सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत अनिवार्य है यहाँ पर। क्योंकि सोडियम आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिलता है। सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई देखने को मिलती है। अपन ने मिनरल कोर्टिकोइड इफेक्ट में अपन ने जाना था, तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना आप लोगों का बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो इस कंडीशन में पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम देखने को मिल रही है, तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स का आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हो। तो किसका इस्तेमाल करवाना है? पोटेशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाना है। नेक्स्ट अगर बात करें कैल्शियम सप्लीमेंट्स की, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी क्या कर सकते हो? इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स। फिर बात करते हैं प्रोटीन डाइट की। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन लाइसिस इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, तो अपने को प्रोटीन डाइट पर्टिकुलर पर्सन को देनी है। तो प्रोटीन डाइट आप पर्टिकुलर पेशेंट को दे सकते हो। एम आई रियली क्लियर और नॉट? ये डाइट थेरेपी हो गई। नेक्स्ट और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चले मैनेजमेंट में, तो अपन थर्ड स्पेसिफिक बात हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए अपन करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं। तो सर्जरी परफॉर्म अपन कर सकते हैं। सर्जरिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कौन कौन सी सर्जरी आप लोग करवा सकते हो, उन सर्जरी के ऊपर अपन चलते हैं। पहली सर्जरी जो अपन परफॉर्म करवाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, उसको बोलते हैं हाइपोफिजेक्टोमी। किस नाम से जानते हैं? हाइपोफिजेक्टोमी के नाम से जानते हैं। हाइपोफिजेक्टोमी की अगर अपन बात करें तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफिजेक्टोमी। और आजकल मोस्ट कॉमन जो रूट जो अपन इस्तेमाल ले रहे हैं, या जो अप्रोच इस्तेमाल ले रहे हैं, वो ट्रांस स्फिनोइडल रूट पर्टिकुलर होती है। उस ट्रांस स्फिनोइडल नाक के माध्यम से पर्टिकुलर अपन कहां पहुंचते हैं? पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव अपन कर देते हैं। हाइपोफिजेक्टोमी पर्टिकुलर अपन उसको बोलते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर नोट? मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए अपर लिप, मिड गम लाइन, यहाँ पे भी इंसिजन आप लोग लगा सकते हो, यहाँ से भी पहुंच सकते हो। लेकिन कॉमनली आजकल ट्रांस स्फिनोइडल, ट्रांसनेसल स्फिनोइडल अप्रोच अपन इस्तेमाल करते हैं।
तो हाइपोफिजेक्टोमी पर्टिकुलर डिस्कस कर सकते हो। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हाइपोफिजेक्टोमी? क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर हाइपोफिजेक्टोमी अपन ने कर दी तो पर्टिकुलर पिट्यूटरी ट्यूमर जो होगा, पिट्यूटरी ट्यूमर, जो पिट्यूटरी ट्यूमर एसीटीएच का एक्सेस में प्रोडक्शन कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। और अगर उसका रिमूवल हो गया तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि एसीटीएच नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो सेकंड पॉइंट जो कि मेन मैनेजमेंट के अंदर अपन करते हैं, दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज एड्रीनेलेक्टोमी। क्या करते हैं? एड्रीनेलेक्टोमी अपन करते हैं। बोले तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका अपन सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। और एड्रीनेलेक्टोमी की अगर बात करें तो एड्रीनेलेक्टोमी में हमेशा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि एड्रीनेलेक्टोमी भी दो अलग अलग टाइप से अपन करते हैं। पहली एड्रीनेलेक्टोमी को अपन बोलते हैं यूनिलेटरल। पहला जो टाइप होता है एड्रीनेलेक्टोमी का, उसको अपन बोलते हैं यूनिलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी। दूसरा टाइप जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी के नाम से जानते हैं। बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी इस नाम से अपन जानते हैं। एक तो यूनिलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी, एक बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी, इस नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। तो यूनिलेटरल और बाइलेटरल, अगर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सुनना भाई ध्यानपूर्वक। यूनिलेटरल में एक एड्रिनल ग्लैंड को निकाल देंगे। बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी की अगर बात करें तो उसके अंदर दोनों जो ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिल रही है एड्रिनल ग्लैंड, उनका क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी पर्टिकुलर करी है किसी पर्सन के अंदर, तो ध्यान देना, एक साइड की ग्लैंड अपन निकाल दिया तो इस पर्टिकुलर पर्सन को ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड थेरेपी पे रखना पड़ेगा, एक्सोजीनस रखना पड़ेगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का अपन ने रिमूवल कर दिया है। ध्यान रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड थेरेपी, मिनरलोकोर्टिकोइड थेरेपी इस पे रखना पड़ेगा पेशेंट को। और लगभग कितने साल तक रखना पड़ेगा? लगभग 2 इयर्स तक रखना पड़ेगा। कितने साल तक रखना पड़ेगा? 2 इयर्स तक रखना पड़ेगा। वहीं अपन बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी की अगर बात करें तो दोनों अपन ने बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी में दोनों एड्रिनल ग्लैंड निकाल दिए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड, क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड इनकी अगर बात करें, इनमें रिप्लेसमेंट थेरेपी जो चलेगी, हमेशा ध्यान रखना, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। क्या चलेगी? लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ टाइम पर्टिकुलर अपने को देनी है, तो लाइफ टाइम पर्टिकुलर ये थेरेपी चलेगी अगर बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन में अपन ने करी है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये स्पेसिफिक बातें आप लोगों को इधर ध्यान रखनी है। क्लियर बात है क्या? तो लाइफ टाइम पर्टिकुलर ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड पे रखना है बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी में। अच्छा, इस एड्रीनेलेक्टोमी के बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कशन आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। करूं? थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, एड्रीनेलेक्टोमी की अगर अपन बात करें, इसमें सर्जिकल रिमूवल अपन ने कर दिया है एड्रिनल ग्लैंड का। तो इसके कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन सुन लेना। कॉम्प्लिकेशन किसके कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूं? एड्रीनेलेक्टोमी के बता रहा हूं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एड्रीनेलेक्टोमी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एड्रीनेलेक्टोमी, एड्रीनेलेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस में बता रहा हूं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं? एक पर्टिकुलर कंडीशन जब इसको रिमूव करते हैं तो हेमरेज की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हेमरेज की अगर अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं हेमरेज को? हेमरेज को क्या बोल सकते हैं? दैट इज ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग आपको क्यों देखने को मिलेगी? ध्यानपूर्वक बात सुनना। ब्लीडिंग क्यों आपको देखने को मिलेगी इसकी अगर अपन बात करें, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड इज रिच इन ब्लड सप्लाई, तो पर्टिकुलर ब्लड लॉस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया अपन ने, एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो एड्रिनल मेडुला भी रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला अगर रिमूव हो गया तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, एड्रिनल मेडुला रिमूवल, एड्रिनल मेडुला भी रिमूव अगर हो गया तो उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे अगर बात करें कौन कौन से अपन डिस्कस कर देते हैं, जैसे एड्रीनलिन, कौन सा? एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन निकलते हैं। और ये जो हार्मोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अरे बात समझ में? तो अगर इसका रिमूवल कर दिया तो ये पर्टिकुलर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर ये देखने को नहीं मिलेगी तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइपोटेंशन जैसी पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिल सकती है।
और ये पर्टिकुलर पर्सन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के अंदर चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होने की संभावना आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर पर्सन शोक के अंदर भी जा सकता है, तो शोक भी इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एम आई क्लियर और नॉट? शोक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अच्छा, बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड भी मैं स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं। क्या पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी कर रहे हैं अपन किसी की, क्या कर रहे हैं? बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी, ये पर्टिकुलर अपन कर रहे हैं बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी। तो इसके अंदर पर्टिकुलर किसका रिमूवल अपन ने कर दिया है? इसमें अपन ने दोनों के दोनों एड्रिनल ग्लैंड का रिमूवल कर दिया। और इनमें दोनों का दोनों एड्रिनल ग्लैंड का अगर रिमूवल आप लोग कर दोगे तो इस कंडीशन के अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन, ध्यानपूर्वक बात सुनना, एक कंडीशन डेवलप होती है। उस कंडीशन को नेल्सन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेल्सन सिंड्रोम। तो बाइलेटरल एड्रिनलेक्टोमी के कारण नेल्सन सिंड्रोम आप लोगों को देखने को मिलता है। इस नेल्सन सिंड्रोम में होता क्या है, ये पॉइंट अपन जान लेते हैं। अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर होगा क्या, तो सुनना ध्यानपूर्वक बात। एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया, तो एड्रिनल ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया तो पर्टिकुलर कोर्टिसोल जो होगा, कोर्टिसोल, वो कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन कम। लेकिन ये कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन कम जो आपको देखने को मिल रही है, इसके रेस्पॉन्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एसीटीएच सिक्रीशन, एसीटीएच सिक्रीशन, एसीटीएच सिक्रीशन विल इंक्रीज, एसीटीएच सिक्रीशन विल इंक्रीज बाई पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी ग्लैंड की एक बार बात करें तो वहां से एसीटीएच सिक्रीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कोर्टिसोल ड्रॉप हो रहा है। तो बॉडी में कोर्टिसोल अगर ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को निकाल दिया दोनों को, तो कोर्टिसोल होगा नहीं। तो बॉडी कैसे ना कैसे करके कोर्टिसोल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। और बॉडी ने क्या तरीका निकाला? बॉडी ने तरीका निकाला कि एसीटीएच के सिक्रीशन को बढ़ा दिया। एसीटीएच अगर ज्यादा सिक्रीट होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर नॉर्मल तरीके से क्या होगा? एसीटीएच अगर ज्यादा सिक्रीट होता तो अब जो कोर्टिसोल था वो भी बढ़ जाता। लेकिन अब क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, कोर्टिसोल का सिक्रीशन आप लोगों को कम देखने को मिल रहा है, तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर एसीटीएच का सिक्रीशन तो बढ़ गया, लेकिन पर्टिकुलर कोर्टिसोल आप लोगों को एलिवेटेड देखने को नहीं मिला। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेल्सन सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो नेल्सन सिंड्रोम के अंदर आप लोगों को जो पर्सन देखने को मिलता है उसके अंदर जैसे अगर डिस्कस करें तो हेडेक जैसी कंडीशन आप लोगों को इस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर पर्सन में विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेल्सन सिंड्रोम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है, तो हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, स्पेसिफिक अगर बात करें तो कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पर्टिकुलर अपने को बढ़ती हुई नजर आती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज? ध्यानपूर्वक बात सुनना। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर पहला पॉइंट ध्यान रखना, मॉनिटर वाइटल्स। क्या ध्यान रखना? मॉनिटर वाइटल्स। वाइटल्स को मॉनिटर करना है। और वाइटल्स में भी किसको? स्पेशली बीपी को मॉनिटर करना है। किसको मॉनिटर करना है? स्पेशली ब्लड प्रेशर को आप लोगों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है इस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, अगर बात करें मॉनिटर वेट, वेट को भी क्या करना है? मॉनिटर करना है। वेट को मॉनिटर कर लेना और साथ में इनपुट आउटपुट जो आपको देखने को मिलता है, आईओ चार्ट को भी मॉनिटर कर लेना। कितना तो इनटेक करवाया है पेशेंट का, कितना पर्टिकुलर आउटपुट अपन ने किया है। अच्छा, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है और फ्लूइड रिटेंशन के कारण एडिमा जैसी पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस एडिमा को रिमूव करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पेशेंट में डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिमा हो क्यों रहा होगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि इसके अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो उस मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट में एडिमा अगर देखने को मिल रहा है तो डायूरेटिक्स का प्रॉपर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, आईवी फ्लूइड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल करना है? आईवी फ्लूइड अपन देना है। आईवी फ्लूइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने डिसबैलेंस हुए हैं उनको बैलेंस के अंदर ला देगा, जो फ्लूइड पर्टिकुलर इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस के अंदर ला देगा। और आईवी फ्लूइड की भी अगर बात करें तो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एडिमा से बचने के लिए। एडिमा से बचने के लिए, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो होंगे वो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो जो सेल वगैरह प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उधर से फ्लूइड को खींच लेंगे अंदर की तरफ। और पर्टिकुलर डायूरेटिक्स अगर साथ में दे रहे हो तो यूरिन के माध्यम से क्या हो सकते हैं? बाहर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आईवी फ्लूइड्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने को पेशेंट में करवाना है। तो वेट को मॉनिटर कर लिया, एडिमा पर्टिकुलर, ये आईवी फ्लूइड्स दे दिया, वाइटल साइंस पर्टिकुलर अपन मॉनिटर कर सकते हैं। इस केस में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है।
क्या देखने को मिल सकती है, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन पर्टिकुलर आपको देखने को मिल सकती है। तो थ्रोम्बोसिस के साइन एंड सिम्टम को क्या करना है, मॉनिटर करना है। थ्रोम्बोसिस के साइन एंड सिम्टम जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर अपन ने एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया है, तो एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव अगर कर दिया है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अपने इस पेशेंट के अंदर चलने वाले हैं। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एड्रीनलेक्टोमी, इन एड्रीनलेक्टोमी। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे पर्टिकुलर अपने को पेशेंट पे ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो और ध्यान देने की आवश्यकता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर चल रही है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वगैरह चल रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, तो उन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वगैरह को अचानक से बंद नहीं करते या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को सडनली स्टॉप नहीं करते। डॉक्टर को बताना है और धीरे धीरे पर्टिकुलर अल्टरनेटिव वीक्स पे वो देगा, अल्टरनेटिव डेज पे देगा, फिर अल्टरनेटिव वीक्स पे देगा। तो ऐसे पर्टिकुलर धीरे धीरे अपन इस्तेमाल उसको रोकते हैं। क्यों धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि अचानक से अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड को बंद कर दोगे तो अचानक से पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, एड्रिनल क्राइसिस डेवलप हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर पर्टिकुलर ध्यान रखना। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं कि क्या बता रहा हूं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट डू नॉट डू नॉट स्टॉप डू नॉट स्टॉप ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, डू नॉट स्टॉप ग्लूकोकोर्टिकोइड्स सडनली, डू नॉट स्टॉप ग्लूकोकोर्टिकोइड सडनली, अचानक से पर्टिकुलर बंद नहीं करना है। क्यों, रिस्क ऑफ एड्रिनल क्राइसिस विल अकर। क्या, रिस्क ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। और एड्रिनल क्राइसिस में क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीटेड हार्मोन्स है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पे पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट था। अचानक से आप बंद कर दोगे तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मिलेंगे नहीं, उसके कारण एड्रिनल क्राइसिस की संभावनाएं आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अरे बात समझ, तो ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, अगर इसकी सर्जरी कर रहे हैं अपन, तो सर्जरी के अंदर पर्टिकुलर डॉक्टर की आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो हो रहे हैं उनको क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। वेट वगैरह का पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, फ्लूइड वगैरह का पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। अरे बात समझिए, सारे के सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। कुशिंग सिंड्रोम्स लगभग अपन ने लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट कर दिया, पूरा ए टू जेड एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। तो कुशिंग सिंड्रोम्स इंक्लूडिंग इसके अंदर कौन सिंड्रोम भी अपन ने डिस्कस कर दिया है। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, देख लेना उसके अंदर लेक्चर के अंदर। इसको अपन कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।